हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 10th का मैथमेटिक्स का दोस्तों मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना पिछले दो सेट कराए थे। देखिए सेट 1 और सेट 2 जो कराया है दोस्तों उसमें ये क्वेश्चन आया था, यानी कि ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाला रिपीट हो रहा है दोस्तों, यानी कि आपका बोर्ड एग्जाम में ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आएगा दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड जो है ये फर्स्ट टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सोल्व करते हैं। क्या है दोस्तों कि निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 156 को आपको तोड़ना है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 9 18, 39 2 78 होता है। फिर काटिए 13 3 39 होता है दोस्तों, होता है ना। फिर 13 13 कम 13 हो जाएगा दोस्तों, 13 कम 13 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो ऑप्शन नंबर कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहा है 2 गुना 3 गुना 13 दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से आपको सोल्व करके जो है आंसर करना है दोस्तों। पिछले दो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और कुछ सब्जेक्टिव भी आप लोग को बताते हैं, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। केवल सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों जो है ना लाइव हो जाएगा, देखिए शाम को हो जाए तो। बाकी देख लीजिए सेकंड नंबर क्या है, 26 और 91 का एचसीएफ है। तो देखिए दोस्तों 26 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, 2 गुने 13 होगा ना। और 91 की तोड़िएगा दोस्तों तो 7 गुने 13 होगा ना। तो एचसीएफ पूछा है तो मतलब कि दोनों मिलना चाहिए, इसमें कम से कम लेते हैं, यानी कि दोस्तों दोनों में मिलना चाहिए तो ही होगा। तो एक में ये मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो 13 हो जाएगा। बाकी तो कुछ नहीं मिल रहा है, यानी दोस्तों आपका जो 13 है ना एचसीएफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए दोस्तों। 3 है कि 1/√2 किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों √2 लग गया तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर देख लीजिए, y पी एक्स का ग्राफ दिया गया है तो बहुपद पी एक्स के शून्यों की संख्या है। तो देखिए कितना बिंदु पर काटा है, तो 1 हो गया यहाँ पर टी, 1 यहाँ ऊपर है। ठीक है दोस्तों, 2 हो गया यहाँ पर टी, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, 4 हो गया दोस्तों, यानी कि 4 बिंदु पर काटा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जितना बिंदु पर कटेगा उतना आपको देख लेना है, एक्स पर हाली केवल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देख लीजिए। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन बताया है कि t² - 15 का जो है ना निम्न में शून्य क्या है, तो शून्य निकालना आपको बताया है दोस्तों। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको क्या करना है, t² - 15 0 कर देना है। ठीक है, फिर t² बराबर -15 है तो बराबर को उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। फिर t² हटेगा, रूट लगेगा दोस्तों। 15 का अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 5, क्या दोस्तों 3 गुना 5 होगा ना, तो कितना हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा आपका। इस तो मतलब गुणनखंड तो इससे टूटेगा नहीं। ठीक है, मतलब अंदर ही रह जाएगा, यानी कि प्लस या माइनस भी हो सकता है, यानी कि √15 और -√15। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, एक को माइनस में एक को प्लस में होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, पी एक्स, क्या दोस्तों पी एक्स कितना दिया है, तो पी एक्स आपका है x² - 9x। ठीक है, प्लस के ए बराबर 0। अब जहाँ जहाँ दोस्तों है ना ए एक्स, वहाँ पर आपको क्या लगाना है, 8 लगा देना है दोस्तों। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए गुना 8 हो जाएगा प्लस, फिर ए को ये देंगे, 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर 9 है, ये नहीं है। ठीक है, प्लस ए बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 8 की स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। फिर 9 8 9 8 72 होता है ना। फिर प्लस ए है तो इसको बराबर को उधर भेज दे रहा है, माइनस ए हो जाएगा दोस्तों। अब 64 में से 72 में से 64 उठाइए कितना होगा, अगर आप 72 में से 64 को माइनस करते हैं तो 8 होता है, तो -8 होगा क्योंकि 12 चाहिए ना, माइनस ए हो जाएगा दोस्तों। फिर माइनस माइनस काट दीजिए, यानी कि ए का वैल्यू कितना हुआ, 8 हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर देख लीजिए क्या है। 7 है कि दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तब रैखिक समीकरण युग्म है तो एक अद्वितीय हल दोस्तों। ठीक है, संगत है। ठीक है, और मान लीजिए समांतर दिया रहता है तो कोई हल नहीं होता है। ठीक है, समांतर में जो है ना कोई हल नहीं होता है, और संपाति में भी हल होता है, अनेक हल होते हैं संपाति में। ठीक है, 8 नंबर देख लीजिए। ये दोस्तों जो क्वेश्चन करा है ना, अभी करा रहे हैं, ये पहले भी 2 वीडियो में हम करा दिए हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम में आने का फुल संभावना है दोस्तों, इसलिए इसे भी आप लोग जो है ना याद करते चलिएगा, समझते चलिएगा दोस्तों आप लोग, इसे रटा नहीं जाता है। ठीक है, 8 नंबर देख लीजिए क्या है, समीकरण निकाय
इतना बराबर जीरो होता था, इतना बराबर जीरो का कोई हल नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल दोस्तों C1/C2 दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट। ठीक है, आगे देख लीजिए 9 नंबर। इस सारा क्वेश्चन कराया हुआ है पीछे, वही रिपीट हो रहा है, बस थोड़ा सा यहाँ पर अलग दिया है। जैसे वहाँ 15 था तो यहाँ 10 दिया होगा। ठीक है, देखिए क्या है कि x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 4 का हल क्या होगा। देखिए ये हल वाला प्रश्न भी आपको बता दिया है दोस्तों। ठीक है, क्या है, दो चर के समीकरण है, तो चलिए इसको सोल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई, क्या दोस्तों x प्लस वाई बराबर 14 दिया है ना, तो समीकरण आपका 1 है। अब क्या दिया फिर x माइनस वाई बराबर 4 दिया, ये समीकरण 2 है दोस्तों। अब इसको आप घटा दीजिए, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है ना, तो ये माइनस लग जाएगा। जहाँ जहाँ चिन्ह है दोस्तों उसको बदल दीजिए। ऐसे माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होता है माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस है तो कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, और वाई वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब 14 में से 4 कटेगा कितना होगा, 10 होगा, 2 बचे 10 होगा दोस्तों, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो y बराबर जिसमें 5 है ना, वो आपका आंसर हो जाएगा। आप x को चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि y बराबर इसमें 4 दिया है, इसमें 2 दिया है, इसमें 3 दिया है, इसमें 5 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे x का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको बता दिए दोस्तों कि x का मान कैसे निकाला जाता है। तो आपको समीकरण 1 में लेकर y का मान रखिए, x का मान निकल जाएगा। और वैसे भी दोस्तों क्यों उतना टाइम हम लोग बर्बाद करेंगे, क्योंकि y का 5 आएगा मान, तो और में तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे देख लीजिए 10 नंबर क्या है। 10 है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण जो है ना, इसमें से नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें द्विघात समीकरण जो है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। चलिए 11 नंबर देख लीजिए। एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ए नॉट इक्वल में एक नॉट इक्वल 0 में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि यदि दोस्तों b² क्या b² माइनस 4ac इज इक्वल 0 होगा तब। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 12 नंबर क्या है। 12 में दोस्तों की द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर है। तो देखिए सो विविक्तर जो है ना क्वेश्चन मैं बहुत बता दिया हूँ, तो चलिए इसको फिर से बता दे रहे हैं। इसमें ए क्या है दोस्तों, ए इसमें 2 है, बी है -7, ठीक है, और सी है आपका 3 है दोस्तों। तो विविक्तर बराबर फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, क्या विविक्तर बराबर फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, b² क्या दोस्तों, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब b इसमें क्या है, तो -7 है, तो -7 की स्क्वायर -4 गुना a कितना 2 है, c कितना 3 है, 7 की स्क्वायर 49 होता है, माइनस में प्लस हो जाएगा, -4 दूना 8 तरीके 24। अगर 49 में से अगर आप 24 को माइनस करते हैं ना, तो 25 निकल के आता है दोस्तों। कितना निकल के आता है, तो 25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 है ना, ये हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए 13 नंबर क्या है दोस्तों। 13 में है कि द्विघात समीकरण इतना 0 के मूलों की प्रकृति है दोस्तों। अगर आप इसे निकालते हैं जिस 12 नंबर बताए थे उस तरह से इसको भी निकालना है दोस्तों, तो जो है ना ये वास्तविक नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 14 नंबर क्या है। 14 है कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। जैसे a कितना दिया है, तो ये आपका दोस्तों a दिया है, b दिया है, b कितना है दोस्तों, b आपका -p है, ठीक है, और c आपका है -p, ठीक है, और c आपका 4 है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा है, तो वही दोस्तों d बराबर क्या होता है जानते हैं ना आप लोग, b² माइनस 4ac और बराबर 0 दिया था, हम भी बराबर 0 कर देंगे। b कितना है दोस्तों, तो b है -p, तो -p का स्क्वायर कर देंगे माइनस, ठीक है, 4 a कितना है दोस्तों, a आपका a1 है, और c कितना है दोस्तों, c आपका 4 है, बराबर के 0 कर दीजिए। ठीक है, p का स्क्वायर कितना होता है, तो p का स्क्वायर जो है ना प्लस p² हो जाएगा दोस्तों, -4 गुना 1 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये बराबर 0 कर दीजिए, p² बराबर कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर को बराबर को उधर भेजते हैं तो रूट हो जाता है ना, रूट हो जाएगा दोस्तों। तो 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर वी में है, प्लस भेज सकते हैं माइनस भेज सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है 15 दोस्तों। 15 नंबर है कि समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर है ना, तो इसको क्या करना है दोस्तों, आपको a2 माइनस a1 करना होगा। तो a2 कितना है, तो a2 -1 है, और फिर दोस्तों a1 कितना है, तो -5 है, तो -1 कितना होता है, प्लस होता है 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 16 नंबर क्या है। 16 है कि AP इतना का 10वां पद का मान है। तो देखिए इसका 10वां पद का मान कैसे निकालेगा आप लोग, इसमें a1 क्या है दोस्तों, a1 क्या है, तो a1 आपका जो है ना, a1 इसमें 2 है ना 2। अब आपको d का मान कैसे निकाले बताएं, तो 7 में से 2 घटा दीजिए, यानी कि a2 में से a1 घटा लीजिए, तो a2 कितना है 7 है, तो 7, अब a1 कितना है, 2 है, तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 5, यानी d का मान कितना हुआ 5 हुआ। अब आपको a10 का मान निकालना है, a10 का मान निकालना है, तो a +
9D दोस्तों। ये कितना है, तो ये आपका दो है, ठीक है, प्लस 9 गुना डी कितना दोस्तों, डी आपका 5 है, यानी कि 2 + 45, 9 + 5 = 45 होता है, और कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है दोस्तों। जो पिछले 2 वीडियो को देख लेंगे उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। 17 देख लीजिए क्या है, सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं दोस्तों। ठीक है, 18 नंबर देख लीजिए दोस्तों। 18 नंबर क्या है, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, क्या है कि आकृति में डी समांतर बीसी है तो एडी का मान है। तो देखिए एडी क्या, इधर से एडी लीजिए आप, इधर से एडी, और फिर लीजिए डी भी लीजिए, क्या जी, डी भी लीजिए, यानी कि दोस्तों आपको क्या करना होगा, एडी बटा में डी भी करना होगा। ठीक है, इक्वल टू, इधर से लीजिए ए बटा में, फिर क्या करना है उससे ई सी करना होगा ना। इस तरह से करने के बाद एडी कितना है दोस्तों, आपका एडी जो है निकालना है, एडी आपको निकालना है, तो एडी को 10 के 10 रखेंगे, और डी भी कितना है तो 7.2 है, 7.2 करेंगे बराबर 1.8 है ये, और ये कितना है 5.4 है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, इससे लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्यूशन कर लीजिएगा, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने पर कितना आता है दोस्तों, तो सॉल्यूशन करने पर आपका 2.4 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन का आप लोग खुद करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए 19 नंबर देख लीजिए। 19 है कि निम्न त्रिभुजों के समरूपता कसौटी क्या है दोस्तों, समरूपता कसौटी पूछा है ना। तो देखिए 2 है, ये फिर 2.5, फिर 4, 5, मतलब वाली भुजा ही दिखा रहा है, तो ये साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 20 देख लीजिए क्या है, 20 नंबर में है कि बिंदु हो इतना ए, मतलब ए में कितना 3, 4 है, बी है 9, 12 के बीच की दूरी है दोस्तों। तो इसको भी हम बताया दोस्तों, कैसे बताया है, तो देखिए ऐसे बिंदु है, ए है दोस्तों, ए बी है ना, तो ये कितना दिया है, ए आपका 3 और 4 दिया है दोस्तों, और बी कितना देता है 9 और 12 दिया है। तो आपको क्या बताया कि इसको आप लोग x1 मानिए, इसको y1 मानिए, और इसको x2 मानिए, इसको y2 मानिए। अब देखिए यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको ए बी बराबर पता है, ए बी बराबर पता है दोस्तों कि √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कैसे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों इस तरह का सवाल मैं बहुत पहले सोल्व कर दिया हूँ। ठीक है, इसे आप लोग पिछले वीडियो को भी देख लीजिएगा। x2 कितना है, तो x2 दोस्तों आपका है 9, ठीक है, और x1 कितना है 3 है, तो 9 - 3 का स्क्वायर कर लिए। फिर क्या करना है आपको, प्लस कितना देना है, तो y2 कितना है दोस्तों, तो y2 जो है ना आपका, y2 है आपका 2 है, हाँ 12 है, 12 y2 दोस्तों 12 है। फिर आपको माइनस करना है, और फिर y1 कितना है दोस्तों, तो y1 जो है आपका 4 है। इसको आप लोग इस तरह से सोल्व कीजिएगा, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो 10 का ही निकल के आएगा। ठीक है, सोल्व नहीं करना है दोस्तों, सारे के सारे किसी में बताया हुआ है, तो आप लोग खुद भी प्रयास करेंगे। ठीक है, हाल ही बस आप लोग को सोल्यूशन हिंट्स दे दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। हाँ 21 देख लीजिए क्या है दोस्तों, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। जस्ट दोस्तों वही फॉलो करना है। कैसे, देखिए इस तरह से बनाना है, आपको सी का मान निकालना है, तो ए हो गया, ये बी हो गया दोस्तों, यहाँ पर बीच में सी होता है ना सी। अब देखिए कैसे कीजिएगा, आप इसे ध्यान देंगे आप लोग। ये कितना है दोस्तों, ये 2 9 है, ये 2 9 है, और ये कितना है तो 4 और 7 है। तो इसी मानिए आप लोग, इसे x1 मानिए, इसे y1 मानिए। ठीक है, और दोस्तों ये क्या है x2 है, और ये y2 है दोस्तों। अगर आप इसे सोल्व कर लीजिएगा ना, सी बराबर क्या होता है, सी बराबर x1, फॉर्मूला लिख दे रहा है दोस्तों, आप लोग खुद प्रयास कीजिए। ठीक है, x1 x2 x1 प्लस x2 होता है, ठीक है, x1 प्लस x2 बरा कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2, इसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं 3-6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3-6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जो है ना खुद सोल्व कीजिएगा, हिंट्स दे रहे हैं कि इतना आप लोग को जो सोल्व कर देना है, उतना कोई भी सोल्व कर देगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। समीकरण जिसको आता है ना उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा समीकरण क्या ही है। लेकिन हाँ दोस्तों 2 चर का समीकरण जो है आना ही आना है, इसलिए आप उसे सोल्व कर लीजिएगा। 3 नंबर का पूछता है, 3 नंबर का पूछता है 2 चर का समीकरण, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 22 देख लीजिए क्या है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो 2 हो सकती है। जैसे एक वृत्त है दोस्तों, तो इधर जाएगा इधर जाएगा, बस 2 है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तेज देख लीजिए, आकृति में यदि इतना टीपी है, फिर कोमा टीक्यू केंद्र वो वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTQ बराबर है। ठीक है, देखिए दोस्तों 23 क्या है, ध्यान देंगे आप लोग, चित्र दिया हुआ है, तो देखिए क्या कौन सा डिग्री बन रहा है दोस्तों, ये 90 डिग्री बन रहा है। क्या 90 डिग्री बन रहा है ना, ये देख लीजिए 90 डिग्री बन रहा है। तो दोस्तों आप इसे जोड़ दीजिए, 90 + 90 + 110 दोस्तों, ठीक है, बराबर के 360। ठीक है, 360 होता है। अब तीनों को जोड़िए, कितना होगा, तीनों को जोड़िएगा तो 290 होगा। अब 360 इसमें माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 360 माइनस कीजिएगा 70 हो जाएगा, 70 होगा ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इस तरह से सोल्व करना है दोस्तों। आगे देख लीजिए 24 नंबर।
24 देख लीजिए, ये भी बताया हुआ है, इसको आप लोग कुछ प्रयास करेंगे। क्या है कि यदि कोट ए 8/15 तो साइन ए का मान है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि कोट ए बराबर आधार बटा लंब होता है, ठीक है। तो 8 क्या है दोस्तों, 8 आपका जो है आधार है और 15 जो है लंब है। तो आपको जो है ना साइन निकालना है। तो साइन आपको पता है कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमको क्या करना होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पता है आपको। तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, 15 के स्क्वायर निकालेंगे और 8 के स्क्वायर निकालेंगे। तो 225 प्लस 64 डायरेक्ट कर देना दोस्तों। अब इसको करीजिएगा तो क्या होगा, 289। अब देखिए कर्ण स्क्वायर होता है क्या दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर होता है ना, इधर के रूट हो जाएगा, 17 हो जाएगा दोस्तों। सो होगा ना 17, यानी कि आपका जो कर्ण है क्या होगा, 17 हो जाएगा। और लंब कितना था, 15 था, तो 15/17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ठीक है। आगे देख लीजिए 25, ये भी कराया हुआ दोस्तों। यदि √3 2 कोस तो ए का मान है तो क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो ये भी दोस्तों जो है ना 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 27 देख लीजिए क्या है, थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री, याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देख लीजिए 28 नंबर, 28 देखिए थोड़ा सा बड़ा है। 28 है दोस्तों कि एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको आप लोग कैसे सोल्व कीजिएगा, ध्यान देंगे आप लोग सभी लोग दोस्तों। घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन एक क्यूब होता है, ठीक है। घन का आयतन एक क्यूब होता है दोस्तों, एक क्यूब हो गया। और कितना दिया है दोस्तों, एक क्यूब लिखिए, हाँ। और कितना दिया है, 216 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है। अब देखिए ये सोल्व कीजिए, तो आपको जो है ना घनमूल निकालना होगा 216 के। तो 216 घनमूल कितना होगा, तो 6 होगा दोस्तों, होगा ना 6। अब 6 है तो आपको क्या पूछा है, आपको से पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है कि हमको 6a स्क्वायर होता है। तो 6 के जगह पर क्या लगेंगे, 6 के स्क्वायर, यानी कितना होगा दोस्तों, फिर 216 ही हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सवाल आप लोग जो है ना, इसे आप लोग ऐसी मतलब बना लीजिएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं सब सवाल का दोस्तों, ठीक है। 29 देख लीजिए क्या है, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। सम संख्या प्रथम कौन कौन है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। तीनों को जोड़ लीजिए, कितना संख्या है, 3 है, कितना है 12/3 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 चौका 4। आसान तो है, 4 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना दोस्तों आसान। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या 30 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रकृति नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, कौन सी घटना जो है ना वो जो है प्रकृति नहीं हो सकती, तो -1/5 हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट, -1.5 होगा, बाई नहीं होगा, ठीक है, 1.5 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका 30 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब याद क्या करना है आप लोग को, प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। और पिछले 2 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, यानी कि टोटल दोस्तों आपको 90 MCQ क्वेश्चन बता दिए हैं और कुछ सब्जेक्टिव भी बता दिए हैं दोस्तों, ठीक है। और आज सुबह भी कराया था, यानी कि टोटल दोस्तों आपको 120 MCQ क्वेश्चन बता दिए हैं। तो इसमें से जरूर आएगा दोस्तों, इसमें से जो है जरूर आएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि आप लोगों के एक चैनल खुल चुका है मैथ स्टडी बाय पवन, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए, सपोर्ट कीजिए उस चैनल को। उसमें भी दोस्तों आप लोग को इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।